9 से 20। भले ही दशहरा हो भले ही दिवाली हो, मैं हर दिन क्लास लूंगा, और सिर्फ इसलिए कि आपके नंबर अच्छे आ जाए बेटा, है कि नहीं अर्पिता? 9 तारीख से 20 तारीख, 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, भले ही दशहरा हो भले ही कौन दुर्गाष्टमी हो भले ही कौन दुर्गा नवमी हो, मैं ऐसी क्लास रहेगी। आप सुबह के टाइम कोचिंग मत करिएगा भगवान के लिए, क्योंकि हमें 40 में से 25 नंबर नहीं चाहिए अर्पिता, हमें 30 नंबर भी नहीं चाहिए, हमें 39 नंबर भी नहीं चाहिए। वी वांट 40 आउट ऑफ 40। ठीक, क्लियर अर्पिता? क्लियर अर्पिता? मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ, 9 तारीख से 20 तारीख, 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। हो सकता है और क्लासेस नहीं चले, मैथ्स चलाऊंगा मैं, फिर ये मत बोलना कि 40 में से 15 नंबर आ गए, है ना? चलो, कल के क्वेश्चन मुझे लगता है अभी कंफ्यूज हो गए आप लोग। x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई एम रेस टू m प्लस n। क्या आंसर होगा इसका डिवाइड x का? सुलभ, मोहित, करिश्मा, रीना, अनुराग, क्या आंसर सर होगा इसका 0 डिवाइड होगा। x? नहीं, जीरो नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा माइनस वाई बाय एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस वाई अपन एक्स बोल रहा है, जीरो क्यों होगा? एक्स और वाई दिख रहे हैं इसमें आपको। क्या क्वेश्चन है देखो, समझो बेटा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स रेस टू एम है, जीरो तो होगा नहीं सुलभ, जीरो होगा अनुराग जब कांस्टेंट हो। इसमें कांस्टेंट कहां दिख रहा है? इसमें तो मुझे एक्स और वाई दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का है और मेरे ख्याल से हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। पावर है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लो, लॉग यहां भी आएगा यहां भी आएगा, तो लॉग के अंदर ये दोनों टू में आएंगे, तो लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एक्स रेस टू एम, एम लॉग एक्स आ गया प्लस एन लॉग वाई। कैसे आया ये? मैंने बोथ साइड लॉग लिया। ये क्लियर हुआ अतुल? क्लियर हुआ? ये क्या किया मैंने? यहां भी लॉग लिया, यहां भी लॉग लिया, लॉग के अंदर ये इंटू ये है, तो लॉग एक्स रेस टू एम के साथ भी आएगा, बीच में प्लस आएगा, है ना? ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग एक्स रेस टू एम के साथ आएगा, बीच में प्लस, लॉग वाई रेस टू एन के साथ आएगा। फिर जब लॉग में अगर पावर होती है तो पावर पहले आती है, तो पावर पहले आ गई एन लॉग ए, ऐसे यहां पावर पहले आ गए। अब करो डिफरेंशियल। अरे यार मुझे रफ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया इसलिए है कि आप इस क्वेश्चन को याद करो। कहां तक पहुंच गए हम? एन लॉग एक्स प्लस एम लॉग वाई इक्वल टू एम प्लस एन, बोथ साइड लॉग लिया, पावर पहले आ गई, इंटू में थे वो प्लस में हो गए। करो डिफरेंशियल, एम एज इट इज लॉग एक्स का हो गया 1 बाय एक्स, एन एज इट इज लॉग वाई का हो गया 1 बाय वाई, वाई का होता है डी बाय डी एक्स। यहाँ एम प्लस एन कॉन्स्टेंट है, एज इट इज लॉग एक्स प्लस वाई का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर log x प्लस वाई है, x का हो गया 1, y का डिवाइड x। फिर ब्रैकेट ओपन करो, डिवाइड x एक तरफ लेके आओ, तो आप करना कैलकुलेशन, तो डिवाइड x आता है y बाय x। ठीक है देवाशीष, ये क्वेश्चन बुक में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है। दोनों तरफ लॉग लेना है, क्यों लेना दोनों तरफ लॉग? क्योंकि पावर है। ये बताइए स्पेशल इसमें का क्वेश्चन है, लॉग लेंगे, पावर पहले आएगी, लॉग एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन है, तो लॉग एक्स रेस टू एम प्लस लॉग वाई रेस टू एम होगा। पावर पहले आएगी, फिर करेंगे डिफरेंशियल, पर लॉग लेना पड़ेगा इसका। इसका आंसर ध्यान रखो बेटा, वाई अपॉन एक्स होता है इसका आंसर। इसी का भाई मैंने एक और दिया था, ये सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कब से दिया मैंने? एग्जाम्पल से दिया। अभी हमने निकाला dy बाय डी एक्स, हमने निकाला dy बाय डी एक्स, निकाला क्या? निकाला y बाय एक्स। सेकंड डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है। क्वेश्चन वही है, आप देखो x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n, नीचे का स्क्वायर, x एज इट इज dy बाय डी एक्स माइनस y एज इट इज x का 1। अब dy बाय डी एक्स की वैल्यू आप ये रख दो, y बाय एक्स कितना हो गया? x इंटू वाई बाय एक्स, एक्स का 1 हो गया बेटा, सॉरी, y बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो एक्सेस कर दिया, क्या किया मैंने? जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसी का डिफरेंशियल, नीचे का स्क्वायर, एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशियल डिवाइड डी एक्स
वाई एज इट इज एक्स का 1 हो गया, डिवाइड डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, वाई बाय एक्स, रख दिया वाई बाय एक्स, तो एक्स इंटू वाई बाय एक्स, वाई माइनस वाई 0 हो गया, है ना। दोनों क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाने कितनी बार आया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें तंत्र लॉग लेना पड़ता है, लॉग एक्स रेस टू एम से आता है, वाई रेस टू एम से आता है, पीछे प्लस आता है, फिर पावर पहले आती है, यहाँ भी पावर पहले आई, फिर क्या डिफरेंशिएशन। फिर इस वाले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन वही है, एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन। बस यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकालना। इस क्वेश्चन को याद भी करो, याद भी रखो इसको, इसकी वैल्यू 0 होती है। सेकंड, इसको तो लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी लगाओ, फिर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर करो डिफरेंशिएशन, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स करना है, इसको a मान लेंगे, cos इनवर्स 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस इनको a एज्यूम करेंगे, इसको b एज्यूम करेंगे, dA बाय dB निकालना है, dA बाय dx निकालेंगे, dB बाय dx निकालेंगे, और ये फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो बुक का क्वेश्चन है बेटा, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स। बट हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास साइन इनवर्स है, तो ये तो tan इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स होने के लिए बाहर cos इनवर्स चाहिए। अगर वो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज ए 10 रखेंगे, क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर सर साइन को भी तो कॉस में चेंज कर सकते हैं ना। पाई बाय 2, हाँ कैसे कर सकते हैं सोलह, साइन इनवर्स सर पाई एक्स बाय 2 प्लस, से माइनस होगा। हाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2 होता है ना। तो इसलिए तो पाई बाय 2 माइनस, हाँ गुड तरीका, गुड वही तरीका, पाई बाय 2 माइनस साइन था, तो ये होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मेन मुझे क्या बताना था आपको, मेन मुझे आपको ये बताना था कि आपको ये दो क्वेश्चन आज ही याद कर लेने हैं। कौन से वाले बेटा, ये दो क्वेश्चन, एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेस टू एम प्लस एन डिवाइड एक्स, इसका आपको पता भी होना चाहिए कैसे करते हैं, और इसका आंसर भी याद होना चाहिए। एक बार जरा चेक करना हर्षिता, ये इसका आंसर माइनस वाई बाय एक्स तो नहीं है, अभी चेक करूंगा एक बार बुक में। और फिर नेक्स्ट इसी का सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो क्विज लेने से घबरा रहे, आप में से काफी लोग अभी भी क्विज लेने से घबरा रहे हो, अरे क्विज से घबराओ मत, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें एग्जाम में फायदा होगा। चलो हम देख रहे थे कंटिन्यूटी, थोड़ी सी टफ चीज है ना, लेकिन रीना इतनी टफ नहीं है बेटा, वो एक बार हैबिट में आ जाएगा ना तो सब हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं, आज में देखो, यहां देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, समझ आ रहा, ये बोल रहा है किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन क्या दिया है, x लेस देन इक्वल टू 2, जब x 2 से छोटा है तो fx की वैल्यू 2x प्लस 3 है, और जब x 2 से बड़ा है तो fx 2x माइनस 3 है। ये बोल रहा है दुनिया भर के सारे पॉइंट देखो और बताओ किस पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब ये बोलता है ना फाइंड ऑल द पॉइंट्स हर्षिता, तो हम केवल उसी पॉइंट पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी जहां इक्वल होता है, यहाँ इक्वल 2 पे, तो हम 2 पर कंटिन्यूअस चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, ये देखो ये 2 है, 2 से पहले 2 से छोटी सारी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू केवल एक है, 2x प्लस 3। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू केवल एक है, 2x माइनस 3। ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल मीन्स x की पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ 1, तो पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन 2 से पहले फंक्शन कुछ और है, 2 के बाद में फंक्शन कुछ और है। जब भी ऐसा हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पहले और आगे फंक्शन अलग अलग हो या जिसमें इक्वल दिया, उस पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी, बाकी सारे पॉइंट पर फंक्शन अपने आप कंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है अर्षिता, तो क्या करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, क्यों, 2 पे इक्वल दिया, क्या करेंगे, 2 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, समझ आ रही ना, 2 पे राइट लिमिट निकालेंगे और 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों इक्वल आने चाहिए बेटा।
ठीक, तो पहले F2 निकालो। F2 क्या है? जब x इक्वल टू 2 के या लेस देन 2 के तो fx है 2x प्लस 3। fx f के अंदर x है, यहाँ f के अंदर क्या है 2, ये x 2 के इक्वल है तो इससे वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 7। बताओ समझ में आया अतुल? F7 3 समझ में आया मोहित? F2 7 समझ में आया? नितेश समझ में आ यस गया सर। बेटा? अब लेफ्ट लिमिट बिल्कुल आराम से करना है, और आप देख रहे हो हम हर एक में ही कर रहा है लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट मीन्स हम किस पे लिमिट निकाल रहे हैं? 2 पे। 2 से छोटी वैल्यू की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट मीन्स 2 से पीछे। क्या किया? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अबे 2 माइनस क्या दिखा रहा है बेटा? 2 माइनस ये दिखा रहा है कि हम 2 में कुछ माइनस कर रहे हैं, मीन्स 2 में कुछ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी। हम 2 से छोटी वैल्यू की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट लिमिट में 2 माइनस, राइट में 2 प्लस देंगे। हम 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप में नहीं बताया, अब बताएंगे। x इक्वल टू 2 माइनस एच, हमने 2 में h माइनस किया। h क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी। x की वैल्यू क्या है? 2। जैसे ये x 2 होगा तो देखो 2 इक्वल टू 2 माइनस एच, जीरो हो गया। देखो लेफ्ट लिमिट 2 माइनस, अभी यहां नहीं दिखाया, अभी यहां नहीं दिखाया कि 2 में से कितना माइनस किया, अगली स्टेप में लिखा x इक्वल टू 2 माइनस एच, 2 में से h माइनस किया। जब x की वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू कैसे आई? कि 2 पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, तो जब x 2 है तो h कितना हो गया? यहाँ रखो 2 इक्वल टू 2 माइनस एच, जीरो हो गया। तो h जीरो आ गई और x हमने क्या माना है? 2 माइनस एच। अब इसको एक्सपेंड करो, f 2 माइनस एच। कैसे एक्सपेंड होगा? जब x छोटा है 2 से तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x बड़ा है 2 से फंक्शन की वैल्यू ये है। अब 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियसली ये चीज 2 से छोटी है। x लेस देन 2 के लिए क्या फंक्शन क्या है ये? तो इसमें वैल्यू रखी जाएगी, क्या है? 2x प्लस 3। 2 पहले आया, x क्या होता है जो के अंदर है? f के अंदर क्या है? 2 माइनस एच प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो, ऐड करो, कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। 4 माइनस 2h प्लस 3, 7 माइनस 2h। अब कुछ ऐड नहीं होगा, अब नहीं ऐड होगा तो जहां h होगा जीरो रख दो, 7 माइनस 0 7। बताओ इसमें किसी को डाउट है? देवाशीष, देव, रीना, ये किसके लिए क्लियर हुई? आदित्य क्लियर हुई? अतुल, जितेन, यस सर। रीना क्लियर? करिश्मा क्लियर? रीना? Yes, sir. राइट लिमिट में 2 के आगे जाएंगे तो 2 प्लस लिया, 2 में कुछ प्लस कर रहे हैं, 2 के आगे जा रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं ये सेकंड स्टेप में बताया जाएगा। अब हमने मान लिया कि 2 में हम h प्लस कर रहे हैं, x इक्वल 2 प्लस एच। निकालो h की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? 2। जब x 2 होगा तो h कितना होगा? 2 इक्वल 2 प्लस एच, h जीरो हो जाएगा। x की प्लस पे क्या रखना है? 2 प्लस एच। इसको एक्सपेंड करो, 2 प्लस एच, 2 में कुछ ऐड कर रहा है, जब 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एफ की वैल्यू ये होती है। जब 2 से बड़ा होता है x, x क्या होता है? जो f के अंदर हो। यहाँ x क्या है? 2 प्लस एच। तो कितना आएगा? 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है? जो एफ के अंदर है, 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू करो 4 प्लस 2h, ये प्लस होना चाहिए बेटा, माइनस 3, 1 प्लस 2h। अब जहां चलो को 0 1। अब हमने क्या बोला था? जब फंक्शन होता है कंटिन्यूअस तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f2 सेम होना चाहिए, बट है तो लेफ्ट लिमिट कुछ और है, राइट लिमिट कुछ और है। लेफ्ट लिमिट 7 है, राइट लिमिट 1 है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो ये फंक्शन किस पर? 2 पर कंटिन्यूअस नहीं हुआ। यही तरीका अपनाना है बेटा। पहले लेफ्ट लिमिट, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है f2 पे, से निकाली नहीं है, बाद में निकाली होगी। हमें केवल उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है जिस पॉइंट पे इक्वल दिया है अर्चना? बाकी सारे पॉइंट पे ये अपने आप कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे इक्वल दिया है? 2 पे इक्वल दिया, तो 2 पे f2 निकालो। सबसे पहले f2 निकालो, 7 आ गया। फिर उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों इक्वल आनी चाहिए बेटा। लेफ्ट लिमिट के लिए माइनस देते हैं, हम बोलते हैं कि 2 में से माइनस कर रहे हैं कुछ, कितना माइनस कर रहे हैं ये अगली स्टेप में दिखाएंगे हम। 2 माइनस एच, इसको एक्सपेंड करते हैं, राइट लिमिट में वो चीज रहती है बट 2 प्लस आ जाती है, हम सॉल्व करते हैं। रीना क्लियर हुआ? रीना, सोहेल क्लियर हुआ? बेटा इससे ना काफी बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल एक ही तरीका अपनाना है और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ कहाँ खोल है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बोला दुनिया के सारे पॉइंट लो और चेक करो किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या हम दुनिया के सारे पॉइंट चेक करेंगे? क्या हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जो लाखों करोड़ों नंबर हैं, क्या हर एक नंबर के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे? नहीं, हम केवल उन पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे कंटिन्यूटी जहां इक्वल दिख रहा है। यहाँ इक्वल दिख रहा है, कहाँ ये?
-3 पे, एक हमें -3 पे चेक करना है और कहाँ इक्वल है, हमें यहाँ 3 पे दिख रहा है, हमें 3 पे, 2 पॉइंट पे हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, बाकी सारे पॉइंट पे हमें कंटिन्यूअस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक फरजान, जितेंद्र, तो पहले -3 पे आओ, क्या करेंगे, f -3 निकालेंगे, -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, और अभी घबराओ मत, अभी मैं इसमें वो भी कराऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम पर F3, और एक टॉपिक तो हमारी बुक में ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी करनी है हमें, लेकिन अगले 15 दिन बेटा, 15 अक्टूबर, अभी तो आपके 6 तक तो पेपर ही है, 15 अक्टूबर तक हमें पूरी एनसीईआरटी एग्जाम पर, है ना, कि 15 नवंबर तक बेटा टाइम टेबल आ जाएगा आपका, टाइम टेबल एग्जाम हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे आपके। अगले 15 दिन आप कितनी मेहनत करते हो ये आपको बताएगा, आपको कि आप कहाँ कितने परसेंट बनाओगे। चलो, तो -3 पर चेक करना है ना, समझा गया पॉइंट, मोहित समझ में आया, फरजान, करिश्मा, जितेंद्र, अर्पिता, देव, जिस जहां जहां इक्वल दिखा हो उस पॉइंट पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो यहाँ इक्वल 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। देवाशीष क्लियर, हर्ष क्लियर, जितेंद्र, Yes, sir. चलो अब आते हैं, इतना नहीं करना हमें, तो पहले -3 पे चेक करना है। मैंने क्या बताया, आप वो पॉइंट ढूंढो जहां इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल -3 पे है, इक्वल 3 पे है, तो हम -3 पे चेक करेंगे और 3 पे चेक करेंगे। ध्यान रखो, इससे 2 क्वेश्चन आने बेटा, है ना, तो पहले -3 पे, तो क्या करें, कैसे चेक करेंगे -3 पे, -3 पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और फंक्शन पे -3 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सबसे पहले f -3 निकालो, फिर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे। -3 कैसे निकलेगा, x इक्वल टू -3 पे, ये जब x छोटा है या इक्वल है -3 से, तो f(x) होता है mod x प्लस 3, तो f(x) है mod x प्लस 3, तो जहां x है वहां रखा -3, क्यों, हम -3 पे चेक कर रहे हैं। क्यों सुहेल, समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ी क्लिष्ट एक्सरसाइज है ये, थोड़ी टफ एक्सरसाइज है ना, कल आपका पेट टेस्ट भी है, 6 हो गया, तो f -3 निकाल लिया आपने, 6। अब -3 पे लेफ्ट लिमिट निकालो, देखो रीना, लेफ्ट किस पर, -3 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पे, -3 माइनस, क्यों, हम -3 की लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, f(x) राइट में -3 प्लस करेंगे। अब लेफ्ट में आओ, x टेंड्स टू -3 माइनस, -3 माइनस मीन्स हम -3 में कुछ माइनस कर रहे हैं, हम -3 के लेफ्ट में जा रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं अभी हमने ये फर्स्ट स्टेप में नहीं बताया, अब बताएंगे आप कि हम -3 में से -h माइनस कर रहे हैं। निकालो h की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, -3 है, जहां x रखो -3, तो अब देखो h 0 आएगा, h यहाँ जाएगा, -h 0 आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या करो, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, f(x), x की वैल्यू क्या है, -3 -h, तो f के अंदर ये आ गया। ये क्लियर हुआ, सोहेल क्लियर हुआ, ये सुलभ क्लियर, हर्षिता क्लियर, यही प्रोसीजर हम सब में कर रहे हैं। हम पहले स्टेप में केवल माइनस लगाते हैं, फिर बाद में -h लगा लेते हैं। अर्पिता क्लियर हुआ, रीना क्लियर, करिश्मा, अब इसकी वैल्यू निकालो, -3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी ये चीज -3 से छोटी हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब x है ना, ये चीज छोटी है -3 से, क्यों देवाशीष, -3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब ये चीज छोटी है -3 से, Yes, sir. तो जब x छोटा है -3 से, तो फंक्शन क्या है, जब x छोटा है -3 से, फंक्शन क्या है, mod x प्लस 3, मॉड के अंदर x आएगा +3, तो मॉड के अंदर क्या आ गया, मॉड के अंदर x क्या है जो f के अंदर है, -3 -h प्लस 3। अब कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, कुछ ऐड हो रहा है क्या, कुछ सेपरेट हो रहा है भैया, -3 और -h मॉड के अंदर है, और 3 और h तो अलग अलग चीजें, ऐड होंगे नहीं, ऐसे रहने दो। अब जहां h होगा तो 0, -3 -0 प्लस 3, 3 + 3 6 हो गया। क्लियर, धर्मेंद्र क्लियर, धर्मेंद्र क्लियर बेटा, थोड़ा टफ टॉपिक है बेटा। अब राइट लिमिट किस पर, -3 पर, तो -3 प्लस लगाएंगे, मतलब हम -3 में कुछ ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं ये अभी हमने क्लियर नहीं किया है, अब बताएंगे कि हमने -3 में से h ऐड किया है। अब अगर x की वैल्यू क्या है, -3, रखो जहां x होगा -3, तो -3 इक्वल टू -3 प्लस h, इधर गया h 0 हो गया, h 0 हो गया, f(x) था, x प्लस पे ये आ गया। अब -3 प्लस h, -3 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज -3 से बड़ा हो गया, तो जब x ग्रेटर देन -3, तो f(x) क्या है बेटा, जब x बड़ा है -3, तो f(x) क्या है, देखो ये -2x है, जब x बड़ा है -3, तो f(x) है -2x, तो इसमें वैल्यू रखो,
-2x क्या है -3 + h। ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो, अदरवाइज जहां चाहो जीरो रख दो, जीरो रख दिया, ये जीरो हो गया, 6 आ गया। राइट लिमिट 6 आई, लेफ्ट लिमिट भी 6 थी, और हमने f -3 भी देखा, तीनों 6 थी, तीनों इक्वल आ गए, तो फंक्शन हमारा -3 पर कंटिन्यूस हो गया। करिश्मा क्लियर? अर्पिता, अनुराग क्लियर हुआ बेटा? सेकेंड पार्ट फिर से बताइए ना सर, रेड वाला। हम -3 प्लस, हम -3 के राइट लिमिट में, हम -3 की राइट लिमिट निकाल रहे हैं, है ना करिश्मा? तो राइट मीन्स -3 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो हमने जस्ट अभी बताया कि हम -3 में कुछ प्लस कर रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं ये अगली स्टेप में बताएंगे। x इक्वल टू -3 + h प्लस कर रहे हैं। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि हम -3 के राइट में जा रहे हैं, -3 से आगे जा रहे हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ऐसे ही लेफ्ट लिमिट में हमने -3 - h किया था, लेफ्ट में -h आता है, राइट में प्लस h आता है। ठीक करिश्मा? फिर x की वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी? -3 पे। अगर x रखे -3 तो h 0 हो गया। क्यों? -3 इक्वल टू -3 + h, -3 इधर गया, +3 h 0 हो गया। तो अब इसमें रखो fx, x क्या एज्यूम किया हमने? ये हमने एज्यूम किया -3 + h। तो x की प्लेस पे x कहाँ था? x था f के अंदर, x की प्लेस पे रखो -3 + h, f के अंदर -3 + h, क्योंकि h है तो अब लिमिट h की आएगी। ये हो गया लिमिट h → 0 -3 + h। अब चक्कर क्या है, इसको ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे? फंक्शन देखो, डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ x इज ग्रेटर देन -3, f के अंदर हमारा ऐसा है -3 + h। जब किसी नंबर में कुछ ऐड करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है, जब -3 में h ऐड कर रहे हैं तो ये चीज -3 से बड़ी होगी। तो जब x ग्रेटर देन -3 तो fx क्या है? -2x। तो इसकी वैल्यू यहां से एक्सपेंड होगी, -2 x क्या है जो f के अंदर है, क्या है वो? -3 + h। बताओ करिश्मा, क्लियर हुआ? यस सर। करिश्मा रीना, अब सॉल्व जीरो ले, है ना? यही एक, इसमें एक पॉइंट और भी था। क्या एक पॉइंट और था? इक्वल दो जगह थे इसमें, 3 पर भी इक्वल था, तो 3 पर भी कंटिन्यू चेक करनी है। f3 निकालेंगे, 3 पर f3 निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे। पहले सबसे पहले f3 निकालो, ये f3 बाद में निकाल रहा है, गलत बात। पहले f3 निकालो। f3 कैसे निकलेगा? जब x 3 है या बड़ा है 3 से तो fx है 6x + 2, तो f3 क्या होगा? 6 × 3 18 + 2 20 होगा। पहले f3 निकाला। क्यों? जिस पॉइंट पे चेक करना होता है कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे LHL, उस पॉइंट पे RHL तीनों इक्वल होने चाहिए। LHL निकालो। LHL क्या होगा? किस पे लिमिट चेक कर रहा है कंटिन्यूटी? 3 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 लेफ्ट में मोहित माइनस आएगा, इक्वल टू RHL, कुछ ऐड कर रहे हैं 3 प्लस आएगा fx और f3, तीनों की वैल्यू सेम आएगी, तभी हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो पहले ये निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं ये अब बताएंगे, फर्स्ट स्टेप में नहीं। x इक्वल टू 3 में से h माइनस किया, किस पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी? 3 पे। अगर x 3 हो गया तो h कितना हो जाएगा बेटा? h 0 हो जाएगा। तो h 0 रखो, x की क्या जगह क्या रखना है? 3 - h। तो ये हो गया f टेंड्स टू 0 3 अब देखो 3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, जब 3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये चीज 3 से छोटी हो गई। तो ये एक्सपेंड कैसे होगा? जब x 3 से छोटा है, x मींस जो f के अंदर है, जब x छोटा है 3 से तो fx है -2x, तो इसमें रखा जाएगा -2x, नहीं ये -2x 3 - h। ब्रैकेट ओपन करो, कुछ ऐड हो रहा है ऐड करो, अदरवाइज रख दो जीरो। राइट लिमिट में 3 प्लस लेंगे, 3 में कुछ प्लस कर रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं आप बताएंगे? 3 + h। तो जब x 3 है तो h हो जाएगा 0। तो x के अंदर क्या रखो आप? 3 + h, क्योंकि h है लिमिट h की आएगी, इसको ओपन करो। अब 3 में कुछ जोड़ रहे हैं तो ये चीज 3 से बड़ी हो गई, यानी दिस इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो जब x 3 से बड़ा है बेटा तो fx की वैल्यू क्या है? ये व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तो fx इज 6x + 2। तो इसमें रखो वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या है? f के अंदर क्या है बेटा? 3 + h, 3 + h इंटू करो 6x + 2 इंटू किया, ऐड किया, ऐड हो गया। पर देखो यहाँ राइट लिमिट कुछ हो रहा है, लेफ्ट लिमिट कुछ हो रहा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। अनुराग क्लियर हुआ?
जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, उस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकालते हैं, तीनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देव कंटिन्यूअस होता है। अब देखो ये क्वेश्चन और, अब ये पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल चांसेस है कि ये इस बार आएगा। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है, दुनिया के सारे पॉइंट आपको चेक करने हैं किस किस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है। तो दुनिया के सारे पॉइंट नहीं लेंगे हम, केवल वो पॉइंट लेंगे जिस पे इक्वल दिया है। यहाँ इक्वल 0 पे है, हमें केवल 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। कैसे करेंगे, हम 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, 0 पे निकालेंगे राइट लिमिट। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन चीजें निकालनी होती हैं, तो उस पॉइंट पे वैल्यू, उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट, उस पॉइंट पे राइट लिमिट। ठीक, तो पहले f0 निकालो। f0, f के अंदर जो होता है बेटा वो x होता है, ये x है। जब x 0 तो fx क्या है, 0 ही है, तो f0 0 हो गया। क्लियर अतुल, क्लियर हर्ष, क्लियर? f0 0 कैसे हुआ? यस सर। अब लेफ्ट लिमिट बिल्कुल आराम से करना है बेटा, बिल्कुल आराम से। इसके क्वेश्चन, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं आते हैं बेटा, बड़े क्वेश्चन आते हैं। लेफ्ट लिमिट किसके लेफ्ट में, जिस पर हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी, 0 पे निकाल रहे हैं। क्यों, 0 पे इक्वल दिया है तो 0 के लेफ्ट, यानी 0 माइनस, 0 में से कुछ माइनस किया सुना तो ये चीज 0 से छोटी होगी, है ना, छोटी हो गई ना अर्पिता। जब 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये चीज 2 से छोटी हो जाएगी। ऑब्वियसली जब 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये चीज 0 से छोटी हो गई, पर 0 में से कितना माइनस कर रहा है ये हम बताएंगे अगली स्टेप में। हमने 0 में से h माइनस किया है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो जहां x रखो 0 तो 0 इक्वल टू 0 माइनस h आ गया 0, रखो वैल्यू। x की प्लेस पे क्या आएगा, हमने 0 माइनस h माना है, ये हो गया लिमिट f 0 माइनस h, क्योंकि h है तो लिमिट h की आएगी, h टेंड्स टू 0, है ना अर्षिता? क्लियर? देव क्लियर? धर्मेंद्र, जितेंद्र क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस, हालांकि आपका कल एग्जाम है लेकिन तब भी टाइम निकाल के आज ये कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा। अब देखो 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ये चीज 0 से छोटा हो गया, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये बोल रहा है जब f के अंदर जो चीज है वो 0 के इक्वल नहीं है तो मॉड x बाय x, और जब अंदर वाला f के अंदर वाला x 0 के इक्वल है तो fx 0 आता है। अब देखो यहाँ 0 में से माइनस कर रहे हैं तो ये चीज 0 से छोटी है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इससे एक्सपेंड होगा। ये कैसे होगा, मॉड f0 माइनस h, तो क्या है, जब x 0 के इक्वल नहीं है तो मॉड x बाय x आता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x, x की प्लेस पे क्या है, जो f के अंदर है वो चीज मॉड के अंदर आएगी न्यूमरेटर में, और वो चीज बिना मॉड के नीचे आएगी, माइनस h। 0 माइनस h मॉड के अंदर है, h होगा, नीचे माइनस h है, कैंसिल हो गया, -1 आ गया। समझ में आ गया? देव, देवाशीष, धर्मेंद्र, हर्ष, हर्षिता, निदेश, पीयूष भाई, आप तो यार गजब कर रहे हो यार, हैं, थोड़ा तबीयत का भी ख्याल रखो, रेगुलर क्लास में रहो। सोहेल समझ में आ गया? विवेक, सुलभ, श्रेया समझ में आया? प्रधान समझ में आया? अब देखो लेफ्ट लिमिट क्या आई, -1, और हमने फंक्शन की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने फंक्शन की वैल्यू f0, है ना, हमें तो तीनों चीज देखनी है ना, f0 उस पे LHL उस पे RHL तीनों इक्वल देखनी है हमें। f0 कितना आया, उसने दे रखा था कि जब 0 है x तो f0 0 आया, LHL आ गई -1, तीनों इक्वल होनी चाहिए। जब f0 और LHL इक्वल नहीं आई तो हम RHL क्यों निकालेंगे, हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्यों नहीं ना, जब f0 ही और LHL के इक्वल नहीं आया तो हम RHL नहीं निकालेंगे, हम यहीं रुक जाएंगे और बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। करिश्मा क्लियर हुआ? रीना क्लियर? जितेंद्र, बेटा ये इजी टॉपिक नहीं है बेटा, आपको एक बार फिर देखना पड़ेगा कि कल आपका एग्जाम है, कल शायद आप क्लास नहीं लग पाए, फिर परसों लगेगी ना, उड़ जाएगा ये। आज आप आज ही देखिएगा, राइट लिमिट अगर निकालना हो तो निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें तो 2 मिनट का ख्याल रखना ना बेटा, हम इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। जब पहले ही 2 वैल्यू सेम नहीं आए क्यों आगे जाएंगे। हाँ, अगर राइट लिमिट निकालना होता 0 पर 0 प्लस देते, फिर x को 0 प्लस h मानते हैं, ये 0 से बड़ा है यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो fx की वैल्यू है मॉड x बाय x, है ना। लेकिन जब शुरू की 2 वैल्यू इक्वल नहीं आई तो हम थर्ड वैल्यू पर क्यों जाएंगे। ठीक है अर्षिता, क्लियर? यस।
इसमें से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं बताऊं आपको, इसमें से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं बताऊं आपको, अभी घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ऐसा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया, और कौन सा क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन आया, देखिए ये क्वेश्चन आया, ये हरिशमा का या बुक का क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए। हालांकि बड़े देखने में बड़े हैं, उतना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो हर दूसरे साल उठ के आया है बेटा, सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन बने रहना बेटा, अगले 10 दिन, अगले 15 दिन, दशहरे के अगले दिन हमारा टारगेट है, दशहरे के अगले दिन तक हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हर एक एमसीक्यू आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा। अगर आप याद कर लोगे तो आप 100% की ओर बढ़ जाओगे, 90% की ओर बढ़ जाओगे। अदरवाइज आपके वही 60% 70% आएंगे, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से आप बिना पढ़ के भी ला सकते हो, क्यों सुलभ? सारे क्वेश्चन में Yes, आप sir. देख रहे हो हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर हम पहले ढूंढते हैं क्वेश्चन में इक्वल का लगा है, जहां इक्वल लगा है उस पर चेक करना होता है कंटिन्यूटी। क्या करते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट, उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकालते हैं, तीनों इक्वल होनी चाहिए, नहीं होगी तो कंटिन्यूअस नहीं है। ये देखो यहाँ इक्वल कहाँ दिया, इक्वल यहाँ दिया, किस पे दिया है, 1 पे। अब हम केवल 1 पे चेक करेंगे, बाकी सारी पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम 1 पे चेक करेंगे। तो 1 पे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पे, सबसे पहले F1 निकालो। क्या होगा F1 पे, F1 1 यहाँ दिया हुआ है, तो F1 होगा 2, क्यों अतुल, है ना, F1 हो गया 2। Yes, sir. अब लेफ्ट में निकालो, किस पे निकालना है, इक्वल कहाँ लिखा है, इक्वल 1 पे, 1 पे निकालना है, 1 पे लिमिट। तो 1 के लिए लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट लिमिट के लिए 1 माइनस, क्यों नहीं ना। Yes, sir. अब अगली स्टेप में x इक्वल टू 1 माइनस h रखेंगे, 1 तो छोटा हो गया, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 तो छोटा हो गया, तो वैल्यू किस में आएगी, जब छोटा है x 1 से तो इसमें आएगी x स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ x की प्लेस 1 माइनस h है, 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 1। हम चाहते तो उसको a माइनस बी स्क्वायर से ओपन करते, लेकिन 1 और x सॉल्व तो होंगे नहीं, ऐड तो होंगे नहीं, माइनस तो होंगे नहीं, तो बस जहां था वो जीरो रख दो, आंसर आ गया। राइट लिमिट में 1 प्लस लेंगे, ये 1 से बड़ा हो गया, 1 में ऐड कर रहे हैं, जब 1 से बड़ा है तो fx क्या है, जब 1 से बड़ा है तो fx है x प्लस 1, तो इसमें रखो वैल्यू, ये आंसर हो गया हमारा। F1 भी उसके इक्वल था, तीनों इक्वल हो सेम हो गए। और यहाँ देखो 3 पे, यहाँ बोल रहा है ए और बी में रिलेशन निकालनी है, और बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी में एक इक्वेशन निकालनी है, फंक्शन दिया है जब लेस देन 3 इक्वल टू 3 ax प्लस 1, और 3 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मींस 3 पे LHL, 3 पे RHL और F3 इक्वल है, ए और बी में रिलेशन निकालनी है। चलो निकालते हैं, F3 कितना हुआ, F3 यहाँ इक्वल यहाँ से आएगा, F3 होगा 3a प्लस 1, तो F3 हो गया, है ना, जब x इक्वल टू 3 के है तो fx है ax प्लस 1, तो F3 हो गया 3a प्लस 1। ए और बी में रिलेशन निकालनी है, यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने को नहीं बोल रहा, यहाँ ये बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलो अब लेफ्ट लिमिट, क्योंकि इक्वल 3 पे था, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, 3 के माइनस किया है, 3 में से 3 से कुछ माइनस कर रहे हैं, x 3 माइनस h, वही स्टेप तरीका। f अभी जी 3 से छोटी हो गई है, 3 से माइनस कर रहे हैं कुछ, तो 3 से छोटी में ये आएगा, ये देखो ax प्लस 1, a x की प्लेस पे क्या है, जो f के अंदर है 3 माइनस h प्लस 1, कुछ ऐड होगा नहीं, जहां से जीरो रख दो। RHL 3 में से कुछ प्लस करेंगे, 3 से बड़ा हो गया ये, क्यों, 3 में कुछ ऐड किया है, जब 3 से बड़ा हो गया तो fx हो गया bx प्लस 3, b इंटू एक्स क्या हो गया 3 प्लस h प्लस 3, ये आ गया। हमने fa निकाल लिया, F1 निकाल लिया, राइट लिमिट निकाल ली, लेफ्ट लिमिट निकालना क्या है, हमें ए और बी में इक्वेशन निकालनी है। हमने लेफ्ट लिमिट निकाल लिया, राइट लिमिट निकाल लिया, फंक्शन कोई से भी दो ले लो, ये तो फर्स्ट टू लिए, क्यों, इनमें ए और बी है, यहाँ से ए और बी में इक्वेशन आ जाएगी, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, 3b आ गया, ये आ गई ए और बी में रिलेशन। समझ में आया करिश्मा, मोहित, रीना, देव, थोड़े क्वेश्चन बड़े आएंगे बेटा इससे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं 12B को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कंटिन्यूटी पढ़ा चुका हूँ, आपको ही पढ़ाऊंगा, जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर क्वेश्चन कहां से आएंगे, है कि नहीं देव, जब हम दुनिया भर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर कहां से, फिर देखो यहाँ बोल रहा है कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, क्या बोल रहा है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, वैसे भी 0 पे इक्वल दिख रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, 0 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, पहले तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, किस पे, 0 पे, आ जाएगी लिमडा की वैल्यू। क्या बोल रहा है, अब 1 पे क्या होगा,
x इक्वल टू 1, देखना आशिता सुनना जरा, हाँ देखना, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहा है, पर 1 पे बोल रहा है, पर बुक में तो कहीं ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में कि लेस देन 1 पे फंक्शन कुछ और ग्रेटर पे कुछ और। 1 तो 0 से बड़ा है, इस केस में आता है जब किसी ऐसे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी हो जिसके लेस देन या ग्रेटर में कुछ ना दिया हो, तो हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालते हैं। x इक्वल टू 1 पे बोल रहा है, x इक्वल टू 1 इसमें आएगा, 0 से बड़ा है, क्या वैल्यू है f(x) की 4x + 1, ये क्या है, पोलिनोमियल है। कैसे मालूम पोलिनोमियल है, जब भी किसी एक्सप्रेशन में x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो होता है पोलिनोमियल, क्योंकि x इक्वल टू 1 इस रीजन में आ रहा है 4x + 1 और ये पोलिनोमियल है, ठीक है मोहित। तो 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, हम 1 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालेंगे, हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तब निकालते हैं सुलभ जब उसके लेस देन या उसके ग्रेटर देन में अलग अलग वैल्यू दी हो। जैसे यहाँ हम केवल 0 पर चेक करेंगे, f0 लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, वही चीज लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं मिली हमें, मतलब लेमडा की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, लेकिन 1 के लिए हम चेक नहीं करेंगे। समझ में आ रही ना हर्ष, सुलभ, सोहेल? 1 पे क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 1 के फंक्शन ऐसा दिया नहीं है कि 1 से छोटे पे कुछ और 1 से बड़े पे कुछ और, है ना। तो 1 तो इस रीजन में, हाँ अगर ऐसा दिया होता जब x छोटा है 1 तो f(x) की वैल्यू कुछ और, जब x बड़ा है 1 तो f(x) की वैल्यू कुछ और, तो जरूर हम लेफ्ट राइट लिमिट निकालते। अभी हम ये नहीं करेंगे, अभी हम केवल ये देख लेंगे कि 1 चूंकि इस रीजन में आ रहा है और इस रीजन में f(x) की वैल्यू क्या है 4 की पावर x + 1, ये पोलिनोमियल है, मतलब एक x में टर्म तो है लेकिन x की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जिस भी एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल में x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है वो कंटिन्यूअस होता है, हम उसको कंटिन्यूटी चेक नहीं करते हैं, हम केवल 0 पर चेक कर लेंगे। अच्छा क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है ना। इन चीजों को बेटा एक बार फिर देखना, कुछ नहीं है। अब ये चीज है यार, ये चीज मुझे लगता है मुझे आज नहीं करनी चाहिए। चल आप, मैंने इतना करा दिया है ना। टाइम निकाल के बेटा इन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हालांकि कल आपका पेपर है लेकिन तब भी एक बार फिर देख लीजिए। अब नेक्स्ट टर्न, कल तो शायद नहीं हमारी क्लास लगेगी,